अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौथी कहानी। तो दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी कहानी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि फजर की नमाज पढ़कर अपने साथियों की तरफ रुख करते और फरमाते कि तुम में से रात को किसी ने कोई सपना तो नहीं देखा? अगर कोई देखता तो बता दिया करता था। आप उसका कुछ फल बता दिया करते थे। आदत के मुताबिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई सपना देखा है? सभी ने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया मैंने आज रात एक सपना देखा कि दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक पवित्र धरती पर ले चले। देखता हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ज़ुबूर है। उस बैठे हुए के गले को उससे चीर रहा है, यानी गले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुड्डी तक जा पहुँचा। फिर उसके साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर ये कल्ला उसका दुरुस्त हो गया, यानी गला फिर दुरुस्त हो गया। फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा ये बात क्या है? वे दोनों आदमी बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सिर पर एक आदमी बड़ा भारी पत्थर लिए हुए खड़ा है। उसके सिर बड़े जोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सिर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो उसके उठाने के लिए जाता है तो लौट कर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सिर फिर अच्छा भला जैसा था वैसा ही हो जाता है और फिर उसकी उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा ये क्या है? वे दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गुफा में पहुँचे तो तनूर जैसा था, नीचे से खुशादा था और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उड़ती है उसके साथ ही वे सब उठ आते हैं, यहाँ तक कि निकलने के करीब हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने करीब हो जाते यानी पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक आदमी खड़ा है और नहर के किनारे पर एक आदमी खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला आदमी नहर के किनारे की तरफ आता है और जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वो अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है इसी तरह पत्थर मार कर उसे हटा देता है। फिर मैंने पूछा ये क्या है? वे बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा पेड़ और एक उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे और पेड़ के करीब एक और आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है और वो उसको झोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गए और एक घर पेड़ के नीचे से में बहुत खूबसूरत बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरतें, बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक पहले घर से भी अच्छा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ ये सब क्या भेद थे? उन्होंने कहा कि ये वो आदमी जो तुमने देखा था कि
उसके गले चीरे जाते थे। वो आदमी झूठा है, झूठी बातें करता था और वे बातें पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे जैसे। और जिसका सिर फोड़ते हुए देखा वो ऐसा आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का ज्ञान दिया। वो रात को उससे गाफिल होकर सो रहा और दिन को उस पर अमल न किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। जिसको तुमने आग की खो में देखा वे जिना करने वाले लोग हैं, और जिनको खून की नहर में देखा वो जिना करने वाले लोग हैं, और जिसको खून की नहर में देखा वो सूद ब्याज खाने वाला है। पेड़ के नीचे जो बूढ़े थे वे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके पास आसपास जो बच्चे देखे वो लोगों की नाबालिग औलाद हैं। और जो आग झोंक रहा है वो दोजख का दरोगा मालिक है। और पहला घर जिसमें अभी आप दाखिल हुए मुसलमानों का है, और ये दूसरा घर शहीदों का है। और मैं जिब्रील हूँ और मैं मीकाईल हूँ। फिर बोले सिर में मीकाईल हूँ। फिर बोले मीकाईल है। फिर बोले सिर ऊपर उठाओ। मैंने सिर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल दिख पड़ा। बोले ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकती तो अभी चले जाते। फ़ायदा जानना चाहिए कि नबियों का सपना वहाँ होता है। ये तमाम घटनाएं सच्ची हैं। इस हदीस से कई चीज़ें मालूम हुई। एक, झूठ के बारे में कि सज़ा कैसी है। दूसरे, आलिम बगैर अमल के बारे में। तीसरे, जिना के बारे में। चौथे, सूद के बारे में। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से बचाए रखे। तो अकीदों का बयान। अकीदा नंबर तमाम आलम दृष्टि पहले बिल्कुल नामेद था, फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से मौजूद हुआ। अकीदा नंबर 2, अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं। ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया। ना कोई उसकी बीवी है, कोई उसके मुकाबले का नहीं। अकीदा नंबर 3, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। अकीदा नंबर 4, कोई चीज़ उसके जैसी नहीं, वो सबसे निराला है बेशक। अकीदा नंबर 5, वो जिंदा है, हर चीज़ पर उसको कुदरत है, कोई चीज़ उसके ज्ञान से बाहर नहीं। वो सब कुछ देखता है, सुनता है, कलाम फरमाता है। उसका कलाम बोलना हम लोगों के कलाम की तरह नहीं, जो चाहे करता है, कोई उसके रोक टोक करने वाला नहीं। वही पूजने के काबिल है, उसका कोई साथी नहीं। अपने बंदों पर मेहरबान है, बादशाह है, सब ऐबों से पाक है। वही अपने बंदों को सब आफतों से बचाता है, बेशक वही इज्जत वाला है, बेशक बढ़ाई वाला है और सारी चीज़ों का पैदा करने वाला है। उसका कोई पैदा करने वाला नहीं, गुनाहों को बख्शने वाला और ज़बरदस्त बहुत देने वाला है। बेशक रोज़ी पहुंचाने वाला है, जिसकी रोज़ी चाहे तंग कर दे और जिसकी चाहे ज़्यादा कर दे, जिसको चाहे पस्त कर दे, जिसको चाहे बुलंद कर दे। जिसको चाहे इज्जत दे अल्लाह और जिसको चाहे जिल्लत दे अल्लाह। इंसाफ वाला है, बड़े तहम्मुल और सहनशीलता और बर्दाश्त वाला है। खिदमत और इबादत की कदरदानी करने वाला है, दुआ को कबूल करने वाला और समाई वाला है। वो सब पर हाकिम है, उस पर कोई हाकिम नहीं। उसका कोई काम हिम्मत से खाली नहीं, वो सब का काम बनाने वाला है। बेशक
दिल से मांगने और ज़ुबान से इकरार करने का नाम अकीदा है। इस्लाम उन तमाम बातों को मानने और इकरार करने का अकीदा कहता है जो बुनियाद, जैसे खुदा को एक मानना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। तो उसी ने सबको पैदा किया है। यही, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की वीडियो है और बिल्कुल सही यानी हकीकत है, इसमें कोई शुबा और शक वाली बात नहीं है। ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची कहानियाँ यानी सच्ची बातें हैं। वही क़यामत में फिर पैदा करेगा, वही जिलाता है और वही मारता है। उसकी निशानियों और कारीगरियों को सब जानते हैं। उसकी जात की बारीकी को कोई नहीं जान सकता। गुनाह करने वालों को तौबा कबूल करता है। जो सज़ा के काबिल है उसको सज़ा देता है। वही हिदायत करता है। दुनिया में जो कुछ होता है उसी के हुक्म से होता है। बिना उसके हुक्म से पत्ता नहीं हिल सकता। न वो सोता है न उगता है। वो पूरी कायनात की हिफाजत से थकता नहीं। वही सब चीज़ों को थामे हुए है। इसी तरह तमाम अच्छी और कमाल की कारीगरी उसमें है। गैर का जानने वाला यानी गैब का मतलब छुपी हुई बातों को भी जानने वाला। अकीदा नंबर 6, उसकी सब सिफतें हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी और उसकी कोई सिफत कमी जा नहीं सकती यानी कभी नहीं जा सकती। अकीदा नंबर 7, मखलूक की सिफतों से वो पाक है और कुरान और हदीस में कुछ जगहों पर जो ऐसी बातें की खबर दी गई है तो उनका मतलब अल्लाह के हवाले करें कि वही उसकी हकीकत जानता है और हमें खोद कुरेद किए इस तरह ईमान लाते हैं और यकीन करते हैं कि जो कुछ इसका मतलब है वही ठीक है, बरहक और यही बात बेहतर है, या इसके कुछ मुनासिब मतलब लगा ले जिससे वो समझ में आ जाए। अकीदा नंबर 8, कायनात में जो कुछ भला बुरा होता है सबको अल्लाह ताला उसके होने से पहले हमेशा से जानता है और अपने जानने के लिहाज से उसको पैदा करता है। तकदीर इसी का नाम है। बुरी चीज़ों के पैदा करने में बहुत से भेद हैं जिनको हर एक नहीं जानता। अकीदा नंबर 9, बंदों को अल्लाह ताला ने समझ और इरादा दिया है जिससे वे सवाब और अजाब के काम अपने मन से करते हैं, मगर बंदों को किसी काम के पैदा करने की ताकत नहीं है। गुनाह के काम से अल्लाह ताला नाराज़ और सवाब के काम से खुश होते हैं। अकीदा नंबर 10, अल्लाह ताला ने बंदों को ऐसे काम का हुक्म नहीं दिया जो बंदों से ना हो सके। कायनात की तमाम छिपी हुई बातें, गुरा विशेषताएं और पैदा हुई चीज़ें, दुनिया की हर जानदार और बेजानदार चीज़, हर एक सच्ची बात, ये इंसान मुराद है। तो चलिए तो अगली वीडियो में जानेंगे। अकीदा नंबर 11 बहुत सारे अकीदे हैं तो इन अकीदों के बारे में जानेंगे। वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमारी वीडियो बहुत ही खास वीडियो आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की वीडियो। सारी वीडियो हमारी फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा कि बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए, ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, यानी वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला हम सभी को खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।